हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हनुमान जयंती 2024 में आने वाली है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब 2024 में जो हनुमान जयंती पड़ रही है वो 23 अप्रैल की पड़ रही है। आपको बधाइयों के साथ साथ आप जो है भगवान का अभिनंदन स्वागत अच्छी तरह करें। अब मैं ये बताऊंगी कि 23 अप्रैल को जो मुहूर्त पड़ रहा है वो पूजा का क्या है। दोस्तों, आप नोट कर लें, 23 अप्रैल को जो पूजा का मुहूर्त है प्रातःकाल 8:02 से 12:24 तक है। फिर सुन ले, प्रातःकाल 8:02 से 12:24 तक है। और शाम को मुहूर्त है 5:30 से 7:24 पर। यानी पंचांग के अनुसार ये बहुत शुभ मुहूर्त में, अगर इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बने रहेगा और आपकी विशेष मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है तो ये मौका आप चूकने ना दें। आप सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनि मंदिर में भी एक दिया प्रज्वलित करें। और कर्ज आपके ऊपर बहुत चढ़ गया है तो और भी शुभ मुहूर्त है, ये मान लें आप। कर्ज उतारने का एक मौका मिल रहा है आपको। चमेली के तेल का दीपक लौंग डालकर आपको हनुमान जी के आगे रखना है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि 7 संख्या अपने आप में बहुत शुभ मानी गई है। 7 फेरे लगते हैं शादी के, 7 सुर होते हैं, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। इस तरह इसको मतलब बहुत शुभ माना जाता है 7। तो दोस्तों, आगे मैं ये बताऊंगी आपको कि जन्म उत्सव और जयंती में क्या अर्थ है, क्योंकि आप हनुमान जयंती बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जयंती और जन्म उत्सव का अर्थ तो एक ही है, लेकिन जन्म उत्सव जो है साधारण व्यक्तियों का मनाया जाता है और जयंती हमेशा महान और दिव्य पुरुषों की मनाई जाती है। यानी जिसकी जय हो, सदा जय हो, जो पुण्य प्रदान करने वाली हो, जिसकी विजय पताका चारों दिशाओं में लंबे समय तक चले, जिसकी सर्वत्र चारों तरफ जय जय हो, जिसका यश सदा फैलता रहे और जिसकी विजय मतलब चारों तरफ विजय विजय हो, अक्षुण हो, कभी न नष्ट होने वाली कीर्ति, जिसको नित्य माना जाए और सदा विद्यमान माना जाए, उसकी जयंती करते हैं। यानी जयंती सदा रहती है, यानी हमेशा जो नित्य है वो भी जयंती है। यानी जयंती और जन्म उत्सव में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, बाकी इनके मीन और अर्थ एक है। इसलिए जन्म उत्सव भी कहा जाता है हनुमान जी का और जयंती भी कहा जाता है। लेकिन अर्थ इसका यही है कि जन्म उत्सव साधारण व्यक्तियों का बनता है, लेकिन जयंती महान दिव्य पुरुषों की मनाई जाती है। तभी तो माँ दुर्गा का जो मंत्र आता है उसमें भी आ जाता है दुर्गा सप्तशती में, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री सोहा सुधा नमस्तते। क्योंकि जयंती सदा विद्यमान है, कभी न नष्ट होती है, ना ही उसकी विजय पताका कम होती है, उसका यश सदा बढ़ता रहता है। इसी तरह माँ दुर्गा का भी यश सदा बढ़ता रहता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात और बताना चाहूंगी दोस्तों, हनुमान जी के 5 भाई थे। उनके नाम थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। ये 5 विवाहित थे और इनकी संतानें थी, लेकिन हनुमान जी इन भाइयों से सबसे बड़े थे और इनकी शादी नहीं हुई थी। ये ब्रह्मचारी थे, ये रुद्र अवतार माने जाते हैं और ये भी कहा जाता है ये शिव के अंश थे। यानी धरती पर ये श्री राम के साथ रहने आए थे। तभी तो आपने देखा होगा जब रामायण में श्री राम के साथ ही सदा हनुमान जी रहे और अंत में वो बाद में हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। यानी जब तक श्री राम थे तब तक उनके साथ हनुमान जी थे। उसका कारण यही था, इन्होंने धरती पर जन्म इसीलिए लिया था। दोस्तों, एक कहानी और आती है कि श्री राम और लक्ष्मण जी की जो रक्षा हनुमान जी ने की थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी को जो पाताल लोक में जब गए थे तो इनको एक अहिरावण था ना, रावण युद्ध के बाद, यानी अहिरावण भी रावण का ही भाई था। तो श्री राम और लक्ष्मण जो थे रावण युद्ध के बाद जब अहिरावण ने इनको बंदी बना लिया था, और अहिरावण को मानना बहुत ही कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि उसको एक वरदान मिला था कि उसके मतलब जहाँ पर वो रहता था पाताल लोक में 5 दिए जलते थे, एक साथ जलते थे, उनको एक साथ ही बुझाना होता था। जो व्यक्ति एक साथ इन दियों को बुझा देगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। लेकिन ऐसा असंभव था क्योंकि किसी में शक्ति नहीं थी और ये बात विभीषण जानता था। तो विभीषण ने मतलब हनुमान जी को बताई कि अगर तुमको श्री राम और लक्ष्मण जी को रक्षा करनी है, इसकी कैद से निकालना है, तो तुमको ये 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा जो जल रहे हैं। जब ये बुझ जाएंगे तो इसके अंदर की शक्ति अहिरावण की अपने आप खत्म हो जाएगी, तब आप इसका वध कर पाओगे। तब हनुमान जी ने क्या किया, पंचमुखी अवतार लिया। पंचमुखी अवतार कैसे लिया, बीच में सेंटर में हनुमान जी थे, दक्षिण दिशा में उन्होंने नरसिम्हा का रूप लिया जो शेर का रूप था, पश्चिम दिशा में उन्होंने गरुड़ का सिर बनाया, उत्तर दिशा में उन्होंने सूअर का सिर बनाया और आकाश के सामने उन्होंने घोड़े का सिर बना लिया। इस तरह उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया और फिर 5 दीपक को एक साथ फूंक से बुझा दिया और तब जाकर अहिरावण का वध हुआ। और इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण की उन्होंने रक्षा की, क्योंकि उन्होंने तो मूर्छित कर दिया था अहिरावण ने। तो
अब दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हनुमान जी थे इनका नाम हनुमान कैसे पड़ा। दोस्तों हनुमान जी का नाम हनुमंत था, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक प्रत्यय का जोड़, यानी हनु मतलब जबड़ा और मत मतलब प्रत्यय, यानी हनुमान का अर्थ होता है जिसका जबड़ा सूज गया। अब ये जबड़ा सूज गया तो हनुमान नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी आती है कि एक बार हनुमान जी बहुत छोटे थे तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इनको चारों तरफ खाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास एक लाल लाल गोल गोल कुछ दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने सोचा ये तो लाल फल है, मैं खाऊंगा। इन्होंने कुछ सोचा ना, बेचारा क्योंकि छोटे थे, चले गए उड़कर और उन्होंने उसको निगल लिया। अब जैसे ही निकला धरती पर त्राहीमाम अंधेरा हो गया। अब देवी देवता परेशान हो गया, भाई किसने अंधेरा कर दिया। तब पता लगा कि हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया है। अब देवी देवता जो थे इंद्र के पास गए, उन्होंने कहा भाई ये निकालो, इनको कहो कि दे वो। तब इंद्र गए, समझाया कि बेटा तुम ये छोड़ो, तुम जो है हमको ये सूर्य जो भगवान को निकाल दो आप, ताकि वो धरती पर प्रकाश फैलाएं। तुमने ले लिया तो इससे सृष्टि रुक गई। लेकिन हनुमान जी तो जिद्दी थे, बचपन से ही जिद्दी थे। उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोनों में युद्ध होने लगा। लेकिन इंद्र मतलब गुस्से में इतने आ गए कि उन्होंने उनके पास जो वर्ज था ना उनके पास, उस वर्ज से उन्होंने हनुमान जी के मुंह पर मारा। जैसे ही मारा तो उनका जबड़ा सूज गया और आगे से विकृत हो गया। तब से इनका नाम हनुमान पड़ा। और हनुमान का अर्थ भी यही होता है जिसका जबड़ा सूज गया और जिसका जो आगे का जबड़ा विकृत हो गया, तभी इनका नाम हनुमान पड़ा। और दोस्तों इनके जो था एक पुत्र भी था। अब आप सोच रहे होंगे पुत्र कहाँ से आ गया, क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी आती है कि जब श्रीलंका में श्री राम जी और लक्ष्मण जी सब आ रहे थे वापस, मतलब लंका से, मतलब रावण को मारने के बाद, तो रास्ते में एक समुद्र पड़ा। तो हनुमान जी ने उसको नागा। जैसे ही नागा तो हनुमान जी इतना तेज था कि उनके पसीने की बूंद जो थी वो मतलब एक मगरमच्छ ने ली ली थी। वो मगरमच्छनी थी। तो मगरमच्छनी जब ली ली तो वो गर्भ से मतलब उसके गर्भ विकसित हो गया, जो बाद में मकर ध्वज के नाम से विख्यात हुआ। और ऐसा कहा जाता है ये हनुमान जी का ही पुत्र था, क्योंकि हनुमान जी में बहुत तेज था। उस तेज के कारण जो था उसकी पसीने की बूंद से ही मगरमच्छ के मतलब एक गर्भ ठहरा। और कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि जब लंका से हनुमान जी लंका में जब आग लगा दी थी ना हनुमान जी ने पूंछ से, तो उस पूंछ को उन्होंने समुद्र में मतलब ठंडे करने के लिए, आग को बुझाने के लिए मतलब समुद्र के अंदर गए। और फिर समुद्र के अंदर अपनी पूंछ को बुझाने के बाद वो जैसे ही निकले और उड़ने लगे तो उनकी गर्मी बहुत थी, क्योंकि आग की पूंछ जल रही थी उनकी, और वो ठंडा करने के लिए समुद्र में डूबे थे। उस समय उनके पसीना टपका, वो मगरमच्छनी ने ले लिया। उससे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मकर ध्वज पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके शरीर में ही इतना तेज था कि पसीने की बूंद से भी एक बेटा पैदा हो गया, जिसका जो चेहरा था वो वानर की तरह था और जो पीछे का धड़ था वो था मगरमच्छ की तरह। दोस्तों ये अनेक तर्क हैं। कोई तो कहता है कि श्री राम और लक्ष्मण जब रावण का वध करने के बाद वापस लौट रहे थे तब उस दौरान ये घटना घटी। लेकिन कुछ का कहना है जब हनुमान जी ने मतलब लंका में जाकर जब आग लगाई थी तो अपनी पूंछ में आग को ठंडा करने के लिए जब वो समुद्र में डूबे थे और फिर पूंछ को बुझाने के बाद जब वो उड़े तब पसीना टपका, तब मगर ध्वजनी ने जो मगर थी उसने मतलब लील लिया था, उससे गर्भ ठहरा मतलब, तो जिससे जो है बाद में उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था मकर ध्वज। था ये मगरमच्छ का ही बच्चा, ऐसा कहा जाता है। यानी तर्क अनेक है, थोड़ा 19-20 फर्क हो सकता है। कोई जिसको जो समझ में आया उसने वैसे हिसाब से कह दिया, और मुझे ये तर्क अच्छे लगे जो मैंने कि आपसे शेयर किए। और दोस्तों एक बात और आती है कि जो महाभारत काल में जब अर्जुन लड़ाई कर रहे थे तो उस समय भी कहा जाता है कि हनुमान जी के रथ में मौजूद थे अर्जुन के। और अर्जुन के रथ में इसलिए मौजूद थे क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। और हनुमान जी ने धरती पर अवतार ही इसलिए लिया था कि वो श्री राम और कृष्ण भगवान के साथ रहें, क्योंकि विष्णु के अवतार थे, उनको विष्णु के टच में रहना था। तो अर्जुन के रथ में वो जो थे ध्वजा के रूप में वहाँ पर बैठ गए थे देशवासियों की रक्षा करने के लिए, और महाभारत काल में जो सेना लड़ रही थी अर्जुन की तरफ से उसकी रक्षा करने के लिए उस समय भी श्री कृष्ण भगवान के साथ थे। और इस तरह ये महाभारत काल में भी मौजूद थे। जब महाभारत खत्म हुई तो ये ध्वज से निकले और अपने रूप में आ गए। और ये भी कहा जाता है कि जो रामायण थी ना, वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमंत रामायण लिखी गई। जब राम और रावण जो थे, यानी श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था और विजय प्राप्त कर ली थी लंका पर, तो सब अयोध्या तो लौटेंगी। जब काम ही खत्म हो गया तो वहाँ लंका में क्या काम था? तो राम जी ने जो था रावण का वध करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपना राजपाट संभाला। हिमालय इधर जो था हिमालय पर
हनुमान जी फ्री हो गए तो वो हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की आराधना में लग गए, क्योंकि शिव भगवान ही राम है, कहीं राम ही बताते हैं शिव है। एक ही आंसर में भेद नहीं करना है, दोनों में भेद नहीं है। जो व्यक्ति भेद करता है कि शिव अलग है, राम अलग है, या राम अलग है, शिव अलग है, तो वो कभी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप भेद ना करें। तो हिमालय पर जाकर वो शिव की आराधना में लग गए। उस दौरान आप जानते हैं वो वानर अवतार में थे हनुमान जी, तो उनके नाखून तो बड़े बड़े थे, तो खाली बैठे बैठे तपस्या भी कर रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से रामायण लिख डाली। इस तरह जो थी हनुमंत रामायण पहले लिखी गई थी। फिर एक तर्क और आता है कि सूर्य नमस्कार कहाँ से आया। तो हनुमान जी ने गुरु बनाया था किसको? सूर्य नारायण भगवान को। तो सूर्य नारायण भगवान ने उनको सारे वेदों का ज्ञान दे दिया था। और ज्ञान देने के बाद जब हनुमान जी चरण स्पर्श करके बोले कि आप हमसे दक्षिणा लें, तो सूर्य भगवान बोले नहीं, मैं आपसे दक्षिणा नहीं लूँगा। तब हनुमान जी ने एक अनोखी प्रक्रिया से योगिक क्रियाओं द्वारा वंदना की खड़े होकर, जो आज सूर्य नमस्कार के रूप में देखी जाती है। उन्होंने उनका अभिनंदन और प्रणाम करा था सूर्य भगवान को दक्षिणा के रूप में, क्योंकि वो ले नहीं रहे थे दक्षिणा। तब उन्होंने ऐसी दक्षिणा दी जो आजीवन जो धरती पर योगिक क्रिया के रूप में रहे और लोग इसको सूर्य नमस्कार से जाने। और दोस्तों इनके जन्म परिचय के बारे में भी कहा जाता है कि इनके जो पिता थे केसरी नंदन और माता अंजनी, जो कि भगवान शिव के अनंत भक्त थे, वो चाहते थे कि भगवान शिव इनके पुत्र बनकर आएँ। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, जिससे भगवान शिव खुश हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं जो है अंजनी माता के गर्भ से जन्म लूँगा और इनका पुत्र बनकर धरती पर आऊँगा। तब जो था जब तपस्या कर रहे थे केसरी नंदन और माता अंजनी, तब भगवान शिव ने अपना अंश जो है माता अंजनी के गर्भ में डाल दिया, जिससे कहा जाता है भगवान हनुमान का जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है ये जो है 11वें अवतार थे। किसके? रुद्र भगवान, भगवान शिव के। दोस्तों अनेक तर्क हैं जो मुझे अच्छे तर्क लगे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।